दिल का सच्चा लगता हूँ, उम्र का थोड़ा कच्चा लगता हूँ। मेरी कद पे ना जाओ उस्ताद, मैं बस देखने भर में ही बच्चा लगता हूँ। तो हिरतुष्क के ऑडियो कॉमेडी के बच्चा लगता हूँ वाले वाले क्या टॉपिक में तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्तों। इस वीडियो में बस मज़े ही मज़े लेना है और मज़े लेके भूल जाना है। बाकी किसी के भी भावनात्मक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। भाई देखो, इंसान बच्चा कई तरीक़ों से लगता है। पहला तरीका, तो पहले तरीके की शुरुआत करते हैं कद में। जब अगर कोई इंसान थोड़ा कद में छोटा होता है तो इंसान उसे बच्चा समझने लगता है भाई। और बेचारा कर भी क्या सकता है भाई, छोटा बच्चा। अब भाई कोई इंसान छोटा है, बौना है, तो भाई नाटा है तो नाटे जैसा ही दिखेगा ना, तो बच्चा तो ऑलरेडी लगेगा वो। और कोई होता है सांड जैसा, जिसका शरीर सांड जैसा है लेकिन शक्ल बच्चे जैसी होती है। ये भी देखो हो गया, ज़्यादा कोई वैसा वाला बात नहीं है, लेकिन हाँ होता है। लेकिन सबसे थर्ड वाला चीज़ एकदम बहुत ख़राब होता है गुरु, कि इंसान के पास सब कुछ है, कद भी है, लंबा चौड़ा है, हट्टा कट्टा, बॉडी सॉडी भी, चेहरा सा भी लग रहा है, लेकिन बाबू नहीं है तो उसकी दाढ़ी। भाई दाढ़ी ना होना भी एक अलग प्रकार का दुख है, और उसको भाई सह जाना और भी प्रकार का दुख है, बहुत ही बड़े प्रकार का। तो भाई मैं बस दिखने भर में बच्चा लगता हूँ। भाई सोचो मेरे दिल की फीलिंग्स क्या होती होंगी जब मेरे को सामने वाला इंसान, जब 25 साल के घोड़े को एक 15 साल का बच्चा समझे, तो भाई उसके दिल पे जो बीतता है ना, वो बस वही जान सकता है। भाई फीलिंग्स के क्या है यार। कोई मेरे को नाटा बौना बोल रहा है, समझ में आता है। कोई दाढ़ी वाला बकरा बोल दे तो ठीक है ये भी, लेकिन मैं किस एंगल से बच्चा लगता हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता है। भाई बच्चे जैसी शक्ल है मेरी, बता देते हैं भाई। अब मैं सामने वाले को बोलूँ भी तो क्या बोलूँ, क्योंकि तू खुद साले बच्चे जैसा दिख रहा है, तेरी हरकतें खुद ही बच्चे जैसी है, तू खुद मरे हुए एकदम सड़ेले आलू की तरह दिख रहा है, और फिर भी मेरे को तू बच्चा बोल रहा है। तो किस एंगल से भाई तू जवान हो गया है भाई, तू ही बता दे किस हिसाब से तू मेरे को बच्चा बोल रहा है भाई। लेकिन जो रिग्रेट भी होता है ना यार, अगर कोई इंसान मेरे को बच्चा बोल दे तो भाई कसम से मन करता है उसको भेजे में घुस के उसका भेजा उड़ा दूँ। लेकिन कर भी क्या सकता हूँ मैं, सुनने के अलावा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। लेकिन ताव भाई, ताव लगता है ना मेरे को, अगर कोई बच्चा बोल दे तो भाई क्या बताऊँ मैं। उस ताव में भाई 2-4 शब्द से सामने वाले इंसान को मेरे को सुनाना ही पड़ जाता है, क्योंकि अपने दिल को संतुष्टि मिलता है लोगों को 4 गालियाँ देने के बाद। बस यही है भाई, किसी भी इंसान को बच्चा नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। दिखने में भले इंसान सुंदर हो या ना हो, लेकिन उसे इंसान बदसूरत तो नहीं ना बोल देता उसके मुंह पे। लेकिन भाई बच्चा लगता हूँ, ये मुझे मुंह पे बार बार मुझे एहसास दिलाया जा रहा है कि मैं बच्चा लगता हूँ। क्या मुझे नहीं पता कि मैं बच्चा लगता हूँ? तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है जब मैं बच्चा लगता हूँ तो। पता नहीं है धरती पर के कैसे कैसे लोग यहाँ पैदा हो जाते हैं और साले जी भी रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे। मैं क्या बताऊँ, मन तो करता है ऐसे इंसानों को जहर दे दूँ जो कि दूसरों के मामले में भाई जब 2 टांग भी खड़ी है तो फिर बीच में लंगड़ी लगाने की क्या जरूरत है? कष्ट होता है ना मुझे ये सब बात सुन के। भाई बच्चा लगता हूँ, चाहे नाटा लगता हूँ, चाहे बौना लगता हूँ, चाहे ठेपना लगता हूँ, वो मैं खुद लगता हूँ। तुम्हें इसमें कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चा लगता हूँ, मैं मान रहा हूँ भाई, मैं बच्चा लगता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम भी कुछ नहीं कर सकते, वो भगवान की बनावट है। ऊपर से तुम्हें तो बड़ा गर्व महसूस करना चाहिए कि भाई मैं कम से कम इस दुनिया के प्राणियों से मैं सबसे अलग हूँ। लेकिन ना, जलील करने की ये दुनिया मौका ही कहाँ छोड़ती है। बस मौका मिल जाए लोगों को जलील करने का, वो तुम्हें जलील कर करके तुम्हारे जख्मों को खुरेद खुरेद के तुम्हें नंगा बना के छोड़ेगी। लेकिन तुम्हें भाई अपने बात पे अमल करना है और टिके रहना है कि मैं बच्चा नहीं लगता हूँ। बच्चा तू होगा, तेरा खानदान होगा, तेरी वारिसें होंगी। उल्टा तुम भाई एकदम श्राप दे दो। अगर कोई तुम्हें सामने से बोलने आए कि तुम बच्चे लगते हो, तुम उसे सीधे एकदम 20 तरीके का भाई उसको गालियों के साथ उसको श्राप दो तुम, कि साले को पता चले कि किसी को बच्चा नहीं बोलना चाहिए, कि उसकी साथ पुश्ते काँप जाएं। इस तरीके से तुम उसे श्राप दे दो, मर जाए साले चुल्लू भर पानी में डूब के, एकदम उसकी प्राण उसकी आत्मा आहक जाए,
वो एकदम से ही भाई अपने प्राणों को छोड़ने की आहुति देने की डिमांड करने लगे। इस तरीके से तुम उसे जलील करो। भाई देखो, मुझे भी अफसोस होता है कि मैं बच्चे की तरह दिखता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, वो तो भगवान की बनावट है ना, उसमें ज़्यादा इंटरफेयर मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे भी लगता है मैं काफ़ी बच्चे के जैसा ना दिखता, मेरी भी शक्ल हैंडसम नौजवान हीरो के जैसे होती, मेरे से भी 4-10 लड़कियाँ इम्प्रेस होती, तो मैं भी जाके कुछ कर सकता हूँ लोग के साथ, हेरा फेरी हेल मेल होता मेरा भी उन लोग के साथ। लेकिन ना, भगवान की ऐसी बनावट ही हूँ मैं, तो क्या करूँ। ये कुदरत का दोष नहीं, ये मेरा ही दोष लगता है हो गया है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो गया है गुरु। बहुने खानदान का जन्मा हुआ बहुना इंसान हूँ मैं, अब क्या कर सकता हूँ भाई। 6 फीट का सांड तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो तुम कर भी क्या सकते हो, बस देखने के अलावा। अब भाई देखो, 2-4 लोग बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान पेल देंगे कि ये ए हे भाई, बड़ा होने से क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अरे तो मैं काहे बन गया हूँ लंगूर। बड़ा होने से बहुत कुछ होता है, बड़ा होने से सब कुछ मिलता है भाई। यहाँ बहुत कुछ बड़ा की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी में, क्योंकि बड़े लोग भड़वे नहीं होते हैं। और मुझे देखो, भड़वे वृक्षी से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है, मुझे भी कुदरत का दिया हुआ, मेरे पास तो वैसा कुछ भी नहीं है। बाकी सब दिए हैं भगवान एकदम बिंदास, शक्ल से थोड़ा बहुत सुंदर भी दिख जाता हूँ, हो गया काम चलाऊँ। लेकिन क्या कर सकता हूँ भाई, आखिर हूँ तो भाई बच्चा ही टाइप में दिखता हूँ ना। लोग मुझे बच्चा कह के निकल जाते हैं, मेरे दिल पे लग जाती है वो बात, और मैं उस दिल का दर्द को किसी के साथ साझा भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मांझे की रस्सी से भी तेज होती है, जो मेरे जुबान को एकदम कैंची की तरह थर 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 करके काट जाती है। तो भाई यही है देखो, ज़िंदगी जीना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट का काम हो गया है। बच्चे जैसी शक्ल लेके मुझे इस बच्चे जैसी शक्ल में हवा भरना है, वो भी आयोडीन के साथ, कि प्रोटीन भी इसके शरीर में जाके जा मिले, जान लगे मेरे शरीर में, दिखे कि हाँ मैं भी एक सांड की तरीके का व्यक्ति हूँ। 2-4 लोगों को ऐसा शरीर होना चाहिए कि भाई 2-4 लोगों को अपने कांख तरह से दबा के मसल दो तो ठेंगुआ उन लोग का हड्डी से पड़पड़ा के टूट जाए, खून सहित छितुरा बिक दे, उस साले मरते मरते एकदम मर जाए। लेकिन ना भाई यार, ये भी करने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा कहाँ है हमारे पास, हम तो लंगड़े इंसान हैं, बल बुद्धि दिमाग से पैदल, दिमाग से थोड़े लंगड़े हैं ना गुरु, तो इसे देखो झेलना पड़ता है। हो गया भाई, किसी की बातों का बुरा हम नहीं मानते हैं, लग जाता है तो हो गया, सह लेते हैं, अब कर भी क्या सकते हैं सहने के अलावा। बाकी देखो, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपना अपना ऐश है, सब कोई आलम के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, तो मैं भी भाई उसी राह पे जी रहा हूँ। हो गया भाई, अब इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं बोलना है। हो गया, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना बुढ़िया बिस्तरा तान के सुतो, ऐश करो, ज़िंदगी एक ही है, दबा के मजे लो, बाकी जो तुमको समझ में आए वो करो। तब तक के लिए बाय, अलविदा। अब मिलते हैं नए वीडियो में, बाकी लाइक सब्सक्राइब जो मन हो कर दो। तब तक के लिए बाय।